Okay, class. Today we are having our new topic, that is money. मनी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें हम चीज़ों को एक्सचेंज करते मनी के थ्रू, ठीक है। अगर आपको पेन चाहिए तो आप क्या करोगे, मनी के बदले में क्या दोगे, मनी दो, सॉरी पेन दोगे, ठीक है। अगर आपको शर्ट चाहिए, क्लोथ चाहिए, तो आप शॉप पर जाओगे, वहाँ से क्लोथ लोगे और उसके अगेंस्ट भी क्या दोगे, मनी। तो मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारे यहाँ पर या फिर हर जगह। तो जिस मनी में हम डील करते हैं उस मनी को हम बोलते हैं करेंसी, ठीक है। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे कि हमारे पास कुछ करेंसीज होती है, डॉलर, लान एंड यूरो, रुपी, फ्रेंच, रियाल, प्रोन, प्रोना, रूबल, यन, येन, ठीक है। तो ये सारी क्या है हमारे पास मनी की फॉर्म्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीज की करेंसी। तो अब हमारे पास जब भी मनी की बात करी जाती है तो हमारे पास आता है कॉइन्स या फिर नोट्स। तो आपने कॉइन्स देखे होंगे, 5 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का। तो वही अब हम यहाँ देखने जाने वाले। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारे पास जो करेंसी ऑफ इंडिया है उसको बोलते हैं रुपीज़। रुपीज़ के लिए हमारे पास साइन क्या होता है, रुपीज़ के लिए हमारे पास साइन होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 रुपी है और 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, हमारे पास 100 पैसे होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा। तो ये देखिए हमारे पास है 10 रुपी नोट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 100। तो ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। 50 रुपीज़ होता है 100 नोट। 10 का कॉइन है ये हमारा, देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 रुपी का कॉइन हो गया। ये 5 लिखा है तो 5 रुपी का कॉइन हो गया। ये 1 रुपी का कॉइन। एक ये है 50 पैसे का कॉइन, ये भी शायद आप लोगों ने ना देखो, बट मैंने देखा है। तो ये पहले चलते थे, अब तो बहुत रेयरली की देखने के लिए मिलता है, ये चलता ही नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा 500 रुपीज़ नोट और 200 रुपीज़ नोट। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास सबसे बड़ा नोट आज इस टाइम पर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 500 रुपीज़ का, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में बोला गया है, सर्कल द नोट्स एंड कॉइन्स टू मेक अप द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए हम शॉप पर गए, हमने लीज का पैकेट लिया है 10 रुपीज़ का, उसके बदले में हमारे पास कॉइन्स है, तो हम कितने कॉइन्स देंगे टोटल। तब देखिए मेरे पास 5 रुपीज़ की 2 कॉइन्स है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो मैं 10 रुपीज़ ऐसे दे दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास, और देखते हैं, हाँ आप देखिए ये मुझे टॉय ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, बट इसके प्राइस मुझे पे करना है 207। तो अब मेरे पास देखिए 100 की 2 नोट्स है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 100 + 100, मेरे पास कितना हो गया, 200 हो गया। अब मुझे कितने और चाहिए, 7, तो 511। तो अगर मैं इसे 5 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 205। फिर 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 207। तो इसका मतलब हमें 207 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ का नोट लेना पड़ेगा, दूसरा भी, और ये 5 रुपीज़, 1 रुपी और 1 रुपी, हमारे पास 20 रुपीज़ बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए जैसे ये क्रॉन्स हैं 55 रुपीज़ के हैं, एक 50 का नोट दे दीजिए और यहाँ पे 2 का दे दीजिए, इक्वल टू 2 + 2 बिना 4 + 1 5। तो क्या होगा, 50 हो गए, 5 हो गया, 55 हो गया। और इस टाइप से अपन करेंसी को, रुपीज़ को काम करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा आगे आ गया है क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे हमारे पास है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक यूनिट होती है 1 रुपी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, 100 पैसे। ये बात क्लियर है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कितने हैं, 1 रुपी और 25 पैसे हैं, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 1 + 25 पैसे को हम क्या करेंगे, 0.25 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़। क्यों, अगर देखो मैं यहाँ से अगर 1 पैसे की वैल्यू निकालूँ तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो हो जाएगा 100, 1/100 रुपीज़ के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा
0.25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.25 रुपीज़। तो इसका मतलब ये क्या है, जो आगे वाला नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रुपीज़ को, और डेसिमल की जो बाद वाला नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसे को। क्लियर? तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 100.45। 100 किस रिप्रेजेंट कर रहा है, रुपीज़ को, और डेसिमल की राइट हैंड साइड पे जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पैसे को। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 20 रुपीज़ 20.10 है, तो 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रुपीज़ को, और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसे। ठीक है, चलिए तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना है, जो क्या बोलता है कि आपके पास क्या है यहाँ पर रुपीज़ के नोट्स हैं। अब देखिए 50 रुपीज़, 20, 20, 10, और ये क्या है, आई थिंक 1 है। ठीक है, तो अब इन्हें ऐड करते हैं, 50 + 20, 20। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप देखिए 50, देन अगेन 20, देन एक और नोट है हमारे पास 20, देन 10 है हमारे पास, और लास्ट में 1 है। तो ये तो 1 ही हो जाएगा। 5 + 2 7 + 2 9 + 1 10। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, 101। ठीक है, तो चलिए तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो गए, 101 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। चलिए तो हमें इसमें से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम ले लेते हैं दिस पार्ट। चलिए मैं इसे ज़रा रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है नोट्स। तो वो पहला नोट कितने का, 100 रुपीज़ का, देन अगेन 100, देन हमारे पास है 20, एंड देन 20। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास है तो आप बहुत सारे यहाँ से स्नैक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0, 2, 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया 240। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे रुपीज़ 240। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमेशा भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग क्या करें, उनको एज अ स्टेटमेंट की तरह अच्छे से समझें कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, फिर देन उस पर हम अपने मैथमेटिकल्स ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। Rahul bought sugar for 20 rupees and eggs for 15 rupees. How much did he pay to the shopkeeper? टोटल अमाउंट पे करना है। ओके चलिए तो यहाँ पे देते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्राइस ऑफ शुगर। शुगर का प्राइस कितना था हमारे पास, 20 रुपीज़। देन प्राइस ऑफ एग्स कितना था, ₹15। टोटल मनी पेड बाय राहुल, तो वो हमें आ रही है टोटल मनी पेड। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मनी पेड 20 + 5 0 + 5 5 2 + 1 3 एंड रुपीज़ का साइन लगा देंगे। तो उससे कितना अमाउंट पे करा, 25 रुपीज़। क्लियर? चलिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वो जितनी भी इसमें चीज़ें थी आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ऑल द बेस्ट।